अफ़गानिस्तान में जो कबीर है डिप्टी पीएम फॉर पॉलिटिकल अफेयर, इन्होंने इन्होंने आज ग्रेजुएशन सेरेमनी में ये गए थे, वहाँ इन्होंने स्पीच दी जिसमें इन्होंने कहा कि जो हमारा फ़ाइट थी, जो हमारी लड़ाई थी, उसको हमने पा लिया, उसको अचीव कर दिया हमने। तो इनका कहने का मतलब ये है कि पहले इन्होंने कहा है कि सोवियत यूनियन को भगाने के बाद हमारे देश में जो भी शासन आया वो पूरी तरीके से इस्लामिक शासन नहीं था। ये बात कर रहे 1990 से लेकर ये 1999 की बात कर रहे हैं, जब तालिबान का शासन रहा था कुछ साल के लिए। तो उस समय के बारे में कह रहे हैं कि उस समय जो शासन तालिबान का था वो पूरी तरीके से इस्लामिक शासन नहीं था, जो कि चाहते थे ये बनाने के लिए। वो इसलिए नहीं था क्योंकि कई क्षेत्र अभी भी तालिबान के कब्जे से दूर थे। जो नॉर्थन अफ़गानिस्तान का इलाका था वो तालिबान के कब्जे में नहीं आया था। फिर उसके बाद 2001 में जो अफ़गानिस्तान था उसमें अमेरिका ने अटैक कर दिया और 20 साल तक अमेरिका ने वहाँ अमेरिका की सेना रही थी अफ़गानिस्तान में। तो 2021 में अमेरिका की सेना चली गई थी। तो 2021 में जब तालिबान दोबारा से सत्ता में आई अफ़गानिस्तान में, तो उसके बाद ही जो प्योरली इस्लामिक शासन है वो अफ़गानिस्तान में आया। ये कबीर का कहना है और उनका कहना है कि अब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो तालिबान से दूर हो। सबका सबका पूरा क्षेत्र अफ़गानिस्तान का वो तालिबान के कब्जे में। और जो उनके साथ आए थे एक्टिंग मिनिस्टर वर्च्यू और वाइस के मोहम्मद खालिद हनाफी, उन्होंने कहा है कि पिछले 20 सालों से जब से अमेरिका ने सरकार चला रही थी, अमेरिका की सेना जब मौजूद थी अफ़गानिस्तान में और अमेरिका की ही द्वारा जो सरकार चलाई जा रही थी, उस सरकार में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई और उसमें लोगों को ह्यूमन राइट के नाम पर उनको मिसलेड किया गया। और साथ में वो भी कहते हैं कि जो इस्लामिक एमिरेट की सरकार है इस समय, मौजूदा जो सरकार है वो शरिया लॉ को पूरा का पूरा उसको निभा रही है, बिल्कुल भी उससे कुछ भी हट के काम नहीं कर रही है। जो शरिया में लिखा हुआ है केवल उसी काम को कर रही है। और वो कहते हैं कि हम इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो शरिया लॉ है उसी के आधार में हमारी सरकार चलेगी, चाहे कोई भी देश हमसे सहमत हो या ना हो। हमने जो इतने साल लगा दिए शरिया लॉ को लाने के लिए, तो उसी के हिसाब से हमारी सरकार चलेगी, ये इन्होंने कहा है।